हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या बूस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी मशीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिजाइन होता है उसके कंपोनेंट से। तो विद्या बूस्ट कंपोनेंट नहीं है वो, ये हमारे चैनल का नाम है। कंपोनेंट्स हो गए आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड स्टोरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा सीपीयू। तो देखिए, इनपुट डिवाइस में हो गया हमारा कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। और लेट्स डिस्कस ऑल दीज डिवाइसेज इन वन बाय वन। अब देखिए, इनपुट डिवाइस का क्या काम है। अगर कोई भी डेटा कीबोर्ड और माउस की हेल्प से या किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर किया गया है तो उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? इनपुट डिवाइस। दोबारा बोलो, कौन करेगा? इनपुट डिवाइस। तो देखिए, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इनपुट डिवाइस इंक्लूड, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, कीबोर्ड, माउस, scanner etc which are used to enter the data into the computer. These devices convert the input data into the digital form. Like ये हमारे कुछ input devices हैं, ये हो गया हमारा माउस और कीबोर्ड। इनकी हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को एंटर किया जाता है। बहुत ही बेसिक बात। नाउ नेक्स्ट है, आप क्या केवल डेटा एंटर करने से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। उस डेटा को स्क्रीन पे दिखना भी तो चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? जो भी डेटा एंटर किया गया है थ्रू द इनपुट डिवाइस, उस डेटा को किसी भी स्क्रीन के ऊपर दिखाना। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? तो मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एन आउटपुट डिवाइस इज हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट डिस्प्ले, कि लिखा हुआ दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट द प्रोसेस डेटा और द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। देखिए, ये प्यारा सा बच्चा कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट दे रहा है और वहाँ पे स्क्रीन पर आपको आउटपुट नजर आ रहा होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे कंप्यूटर का यूज करके कोई कमांड दिया गया और ये प्रिंटर, आपका कैनन का प्रिंटर है, प्रिंट कर रहा है। तो ये काम होता है हमारा आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। अब गाइस देखिए, कोई भी मशीन कितनी पावरफुल है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मेमोरी कैसा है। इफ यू कैन नॉट होल्ड द प्रॉब्लम देन हाउ द हेल यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर मेमोरी यूनिट बहुत अच्छी है तो वो मशीन बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली मेमोरी का क्या काम है? इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, एक्चुअल में जो वर्किंग क्या होती है, ये हो गया हमारा सीपीयू, ठीक है, और ये हो गई हमारी मेमोरी। तो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो होती है हमारी सीपीयू के अंदर। तो मेमोरी से कुछ डेटा उठ के हमारा सीपीयू में जाता है एंड टू एंड फ्रो डेटा हमारा मूव कर रहा होता है। तो मेमोरी का क्या काम है? इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड सेंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द सीपीयू। अगेन ये भी हमारे दो टाइप के हो गए। एक हो गया हमारा रैम, दैट इज टेम्पररी मेमोरी। एक होता है हमारा हार्ड डिस्क, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे मेमोरी के बारे में जब हम मेमोरी वाली यूनिट पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हम अभी कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं तो इतना जानना दैट इज इनफ। नाउ नेक्स्ट है आपका सीपीयू। बचपन से छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हो गया हमारा रजिस्टर, द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। लेट्स डिस्कस ऑल वन बाय वन। तो देखिए, बेसिकली रजिस्टर का क्या काम है? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, और ये हो गया हमारा मेन मेमोरी और ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, बट और सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत ही फास्ट है। टू मैच अप दिस स्पीड, तो सीपीयू के अंदर ही एक स्मॉल साइज रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। जब आप मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे डिटेल में चल के तो आपको और क्लैरिटी समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए, तो सीपीयू के अंदर ही एक छोटा सा स्मॉल साइज रजिस्टर लगा रहता है विच इज यूज टू होल्ड द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टेम्परेरीली। देखिए, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, दीज आर द स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू और ये टेम्परेरी होल्ड करता है और फिर फाइनली जाके डेटा हमारा रैम और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपको नाम से पता लग रहा होगा, कंट्रोल यूनिट। इट इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड इट मैनेज द फ्लो बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेज। लाइक किसी भी डिवाइस के साथ पार्शलिटी ना हो जाए। लाइक घर में होता है ना एक हेड ऑफ द मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, जो सब चीजों को अच्छे से मैनेज करता है। तो यही काम हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल, और ये सब कंट्रोल सिग्नल्स भी भेजता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है सीपीयू के अंदर वो कहाँ पे होती है? आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर। यस, नाउ दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन है, माइनस, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस, एवरीथिंग इज प्लेस्ड हियर ओनली द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आई होप आप लोगों को ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।